अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है चिकन नूडल्स रोल। ठीक है, लोग इसको स्पैगेटी में भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको मैगी में बना रहे हैं। आप चाहें तो मैगी कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो सादा मैगी होता है वो मैंने लिया है। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। सबसे मैंने यहाँ पे रोल का मैंने यहाँ पे मांडा पट्टी ली है। इसको आप मांडा पट्टी भी बोलते हैं, रोल का परत भी बोल सकते हैं। शिमला मिर्च मैंने ली है 4 अदद बड़ी शिमला मिर्च, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। हरी प्याज का जो हरा हिस्सा है वो मैंने इसको काट के चॉप करके रख लिया है। तकरीबन मैंने 4 बड़ी हरी प्याज ली थी। मैगी को मैंने यहाँ पे बॉईल करके रख लिया। चिकन को मैंने सिंपली पानी में बॉईल करके श्रेड करके रख लिया। और मैगी का जो मसाला होता है वो मैं यूज़ करूँगी नमक की जगह, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक बहुत होता है। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वॉस्टरशायर सॉस, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, केचप 1 टेबल स्पून। और मैंने मसाले में यहाँ पे लिया है सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें और काली मिर्च पिसी हुई, और ज़ीरा जो है थोड़ा सा भून कर हमने उसको पीस के रख लिया है। और मैंने हरी प्याज का हरा हिस्सा लिया है मैगी रोल बनाने के लिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम तेल ऐड करेंगे। तेल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करना है। ठीक है, तेल ऐड करने के बाद हम इसमें जो हरी प्याज का जो वाइट हिस्सा है हम इसमें वो डालेंगे और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ऐसे करना है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जी, अब आप इसको जो है हल्के से इसको सॉफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल सौटे करना है इसको। प्याज जो है अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद जो हमारा बॉयल चिकन है अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। पहले आप शिमला मिर्च को सॉफ्ट करेंगे। शिमला मिर्च अब हल्का सा जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल चिकन ऐड करेंगे और बॉयल चिकन ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम फ़ौरन ही हरी प्याज का जो हरा हिस्सा होता है हम इसमें वो ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पकी हुई है बॉयल होने की वजह से। तो अब हम इसमें ग्रीन हिस्सा भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रीन हिस्सा ऐड करने के बाद। फिर हम इसके बाद इसमें मैगी ऐड करेंगे, उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें मैगी ऐड कर लेंगे। आप देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। मैगी ऐड करके अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इन सबको आपस में मिक्स करना है, ताकि जो वेजिटेबल का जो अपना जायका होता है वो भी मैगी में डेवलप हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें अपने जो है सॉसेज ऐड करेंगे और दैन मसाला ऐड करेंगे। नमक मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें मैगी मसाला ही ऐड कर रही हूँ। अब जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही लजीज बनेगा, सब आपकी तारीफ करेंगे। अब हम इसमें जो है अपने मसाले डालना शुरू करते हैं और सॉसेजेस। अब हम इसमें अपना जो है मसाला ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर अपने सॉस तैयार करना ऐड करना जो है इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने काली मिर्च और जो है सफ़ेद मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। इसके बाद आप जो है चिकन का जो मैगी जो पाउडर होता है आप इसमें वो ऐड करेंगे। अगर आपको नमक कम लगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो फिर आप इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से एडिशनली चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या वो वाला भी। अब हम इसमें जो है अपना टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं। ये हम सोया सॉस ऐड कर दे रहे हैं इसमें। ये हमारा वॉस्टर सॉस ऐड हो गया इसमें। अब हम इसमें जो है टमाटो केचप भी ऐड कर देते हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये रेडी है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। जी, तो हमारा जो है बैटर यानी कि मैगी और जो है वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम जो है इसको भरना शुरू करते हैं। हमारा जो है मैगी का बैटर रेडी हो चुका है। मैगी चिकन और वेजिटेबल रेडी हो गया। ये ब्लैक ब्लैक इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें
काली मिर्च पीसी भी ऐड की है और जो है ज़ीरा हमने पीसा हुआ ऐड किया, तो ये थोड़ा स्पाइसी सा बन गया। अगर आपने जो है बगैर स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। हमने जो आटे की जो लई होती है जिससे हम इसको पेस्ट करेंगे अपनी रोल पट्टी को, वो हमने रेडी कर ली है। चले जी अब हम अपना रोल की फिलिंग करना शुरू करते हैं। जी तो अब हम अपनी फिलिंग जो है शुरू कर रहे हैं। अब आप जो है सबसे पहले जो है मैगी का जो बैटर है वो आप परत पे इस तरह बिछा लेंगे और फिर आपको जिस तरह आपको शेप देना अच्छा लगे आप वो शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो शेप दूंगी वो आप अभी देख लेंगे। हमने जो आटे की जो लई बनाई उससे हम इसको पेस्ट करेंगे। इसको हम कॉर्नर्स पे इसके जो है इस तरह लगा लेंगे जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आप इसको फोल्ड करना शुरू करें। सबके अपने अलग अलग तरीके से फोल्ड होता है। अगर आपको ये मेथड सही लगे तो आप इस मेथड के ज़रिए भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। एंड में आप इस तरह इसको दोबारा से जो इसका मिक्सचर बनाया था हमने आटे का वो इसमें हम लगा देंगे ताकि अच्छे से जो है बेस्ट हो जाए, चिपक जाए आपस में। जी तो एक हमारा रोल रेडी हो गया। इसी तरीके से अब मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताती हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। सेम इसी तरह आप सबसे पहले बैटर लेंगे। आपने परत को जब तिरछा रखना है, त्रिकोण शेप में आपने इसको रखना है। आप इसका जो है बैटर इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हमने जो आटे का पेस्ट बनाया है हम इसके कॉर्नर्स पे वो लगा देंगे। जैसे हमने उसमें लगाया था पेस्ट, उस तमाम कॉर्नर्स पे ही लगता है ताकि अच्छे से चिपक जाए और बाहर नहीं आए। जब हम इसको फ्राई करें तो इसको बाहर नहीं आए। अब आप इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इसके दोनों कॉर्नर्स इस तरह इसकी साइड में मिला देंगे। अब इसको हम दोबारा से इसका पेस्ट इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए और ये जो है बाहर नहीं आए। इस हमारी जो फिलिंग है, फिलिंग हमारी अब रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से आप जितने भी फिलिंग है इसके ज़रिए आप तमाम रोल जो है बना सकते हैं। तो हमारे जो है रोल हमने तमाम रोल को फिल करके रख लिया है। रेडी हो चुका है रोल हमारा। अब इसके लिए एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए रोल सारा तो एक साथ नहीं खाया जाता है, तो आप इसको इस तरह ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है इसमें स्टोर करके 15 डेज तक बना के रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह आप इसको रख सकते हैं। आप सबसे पहले जो है जितने भी रोल हैं उसको इस तरीके से रख लें बॉक्स में। अब देखें, अब ये तो काफ़ी फिल हो चुका है, हमारे रोल रिमेनिंग है। तो अब इसमें आप अगर आपके पास टिश्यू है तो आप टिश्यू रख लें। यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है, तो मैं यहाँ पे इसको बटर पेपर को इसके ऊपर बिछाया है मैंने और इसके ऊपर जो रिमेनिंग रोल्स हैं वो मैं रख दूँगी ताकि इससे हमारा रोल आपस में चिपकेगा भी नहीं और ये ख़राब भी नहीं होगा। इस तरह हमने अब तमाम जो है रोल बॉक्स में रख लिए। अब इसको जो एयर टाइट जो बॉक्स होता है ये वो है, तो अब इसको अच्छे से इसको टाइट करके इसको फ्रीज में 15 दिन तक रख के इसको यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। अब हम इसको अब जितना आपको तलना है हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी ऐड कर सकते हैं और कम तेल भी, मैंने यहाँ पे कम तेल ऐड किया है। अब आप इसको फ्राई करना शुरू कर दें। अब इसमें आप चाहे तो जितने आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आपको खाना है उसके अकॉर्डिंगली आप तल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो है 3 जो है तल के आपको दिखाती हूँ किस तरह आप इसको तलेंगे। आप देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए तेल में, इसका मतलब है तेल जो है अब गर्म हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से पलटते रहें ताकि ये जले नहीं और ये फ्राई भी होता रहे। इसको आप पहले एक तरफ से जो है 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर दूसरी तरफ से 1 मिनट के लिए, तो इस तरह कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगा। लेकिन मीडियम फ्लेम पे, आपको तेज फ्लेम नहीं रखना है। जी अब 1 मिनट हो चुका है। अब एक तकरीबन जो है ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं रोल। आप देख सकते हैं इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसको आप पलट देंगे ताकि ये तमाम एक तरीके से ही फ्राई हो जाए। जी तो हमारे रोल जो अच्छे से जो है गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। जी तो हमारे रोल जो है रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये क्विक और मैगी रोल की रेसिपी पसंद आई होगी।
रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।